क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद उनकी जिंदगी में शांति क्यों नहीं होती, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या खुशी सिर्फ दौलत, ओहदे और आराम से मिलती है, या इसका संबंध हमारे विचारों, त्याग, सेवा और ईश्वर से जुड़ाव से है? आज के वीडियो में हम उन अनमोल सिद्धांतों को जानेंगे जिन्हें अपनाकर न सिर्फ परिवार खुशहाल हो सकता है, बल्कि पूरी जिंदगी खुशी, शांति और आध्यात्मिक शक्ति से भर सकती है। बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। खुशहाल जिंदगी का सबसे पहला और अहम आधार त्याग है। जहां सिर्फ मैं होता है, वहां अहंकार पैदा होता है। लेकिन जहां हम की भावना होती है, वहां प्यार, भरोसा और अपनापन अपने आप पनपता है। परिवार तभी मजबूत बनता है जब हर सदस्य अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दे। अगर हर कोई सिर्फ यह सोचने लगे कि मुझे क्या मिलेगा, तो परिवार बिखरने लगता है। लेकिन जब सोच यह हो कि मैं क्या दे सकता हूं, तो घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। परिवार का मुखिया परिवार का आईना होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अच्छा आचरण पारिवारिक जीवन का सबसे बड़ा गहना है। परिवार का मुखिया जैसा व्यवहार करता है, वही संस्कार बच्चों और पूरे परिवार में आते हैं। अगर घर का बड़ा सच विनम्रता, संयम और ईश्वर के प्रति भक्ति का पालन करता है, तो आने वाली पीढ़ियां भी उसी रास्ते पर चलेंगी। याद रखें, बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। समाज को बदलने के लिए बड़े बड़े भाषणों की जरूरत नहीं होती। सेवा का एक छोटा सा काम, एक अच्छा शब्द, एक मुस्कान, मदद का एक हाथ किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब हर इंसान दूसरों की सेवा करने लगता है, तो सेवा का यह चक्र पूरे समाज में फैल जाता है और यही एक आदर्श समाज की नींव बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हमें खुशी या दुख देता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने साफ कहा है कि कोई किसी को खुशी नहीं देता और न ही कोई किसी को दुख देता है। हर इंसान अपने कर्मों का फल खुद ही भोगता है। अगर इंसान इस सच को समझ ले, तो शिकायतें खत्म हो जाएंगी और जीवन में स्वीकार करने की भावना आएगी। दुनिया का प्यार हालात के साथ बदल सकता है, लेकिन भगवान का प्यार कभी नहीं बदलता। जो इंसान सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, वह धीरे धीरे डर, चिंता, गुस्से और मोहमाया से मुक्त हो जाता है। जो इंसान भगवान से प्यार करता है, उसे न सिर्फ प्यार मिलता है, बल्कि वह खुद प्यार का स्रोत बन जाता है। उसकी बातों में मिठास, व्यवहार में दया और जीवन में अद्भुत शांति होती है। भजन सिर्फ गाने नहीं होते, बल्कि मन को भगवान से जोड़ने का एक जरिया होते हैं। जैसे जैसे भजन आगे बढ़ता है, इंसान दुनिया के धोखे, दिखावे और प्रलोभनों से दूर होने लगता है। लेकिन जहां भजन खत्म होता है, वहां धीरे धीरे बुरी संगति आ जाती है। बुरी संगति अशांति लाती है, जबकि सत्संग अच्छे आचरण, अच्छाई और सादगी का प्रतीक है। यह इंसान को इसी जीवन में स्वर्गीय आनंद देता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में राम और राधेश्याम सिर्फ नाम नहीं, बल्कि परम दिव्य चेतना के प्रतीक हैं। एक सुंदर आध्यात्मिक प्रतीक भी बताया गया है कि अगर राधेश्याम शब्द के पहले और आखिरी अक्षर को लिया जाए, तो वह राम बन जाता है। श्री राधा को पहले रखा गया है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की प्रेम शक्ति है। जहां राधा है, वहां कृष्ण है, और जहां प्रेम है, वहां भगवान का वास होता है। अगर आप जीवन में सच्ची खुशी चाहते हैं, तो त्याग को अपनाएं, सेवा को अपना धर्म बनाएं, अच्छे गुणों को अपना गहना और भगवान की भक्ति को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाएं। याद रखें, संतुष्टि धन से बड़ी है, प्रेम संतुष्टि से बड़ा है और
भगवान को याद करना प्रेम से भी बड़ा है। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखिए। जय महाकाल।